हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट आईटीपी का लेसन 2 एरे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एरे पर आधारभूत क्रियाएं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे। हमने देखा है एरे पर आधारभूत क्रियाएं यानी एरे पर हम क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं। 7 बेसिक ऑपरेशन हमने पहले पढ़े थे, उन्हीं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ट्रैवर्सिंग क्रिया, जब संपूर्ण एरे पर क्रिया की जाए या एरे के प्रत्येक तत्व पर क्रिया की जाए तो ट्रैवर्सिंग कहलाती है। जैसे एरे में इनपुट कार्य, एरे पर आउटपुट कार्य, एरे के सभी तत्वों पर अंकगणितीय क्रिया, जोड़, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, या एरे में सबसे बड़ा तत्व या सबसे छोटा तत्व खोजना। इस प्रकार की कई क्रियाएं जिनमें हम एरे के प्रत्येक तत्व को प्रयोग में लेते हैं। ट्रैवर्सिंग का उदाहरण, जब हम एरे पर एलबी से यूबी पहले से अंतिम मान पर क्रिया करते हैं, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कहलाती है। जब हम एरे पर यूबी से एलबी अंतिम से पहले मान की ओर क्रिया करते हैं, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग कहलाती है। इस उदाहरण में एरे का आकार 5, एलबी 0, यूबी 4, अर्थात एरे के प्रारंभ से अंत की ओर क्रिया की जा रही है। हम एरे के प्रत्येक तत्व को डिस्प्ले कर रहे हैं, ये कहलाएगी फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग। जो एलबी से यूबी प्रारंभ से अंत की ओर प्रत्येक एरे तत्व पर क्रिया कर रहा है। जब हम एरे की अंतिम इंडेक्स यूबी से एलबी की ओर क्रिया करेंगे, आकार 4 इसलिए यूबी 4, आकार 5 इसलिए यूबी 4, एलबी 0। इस बार भी हम एरे के प्रत्येक तत्व को डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस बार पहले के बजाय आखिरी तत्व पहले डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार हम अंतिम से पहले मान की ओर क्रिया करेंगे, ये कहलाएगा बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। इन दोनों में से कोई भी उदाहरण, अर्थात एलबी से यूबी की ओर या अभी की तरह यूबी से एलबी की ओर, किसी भी प्रकार से एरे का डिस्प्ले ट्रैवर्सिंग का उदाहरण कहलाएगा। इस उदाहरण में एरे का आकार 5, अन्य वेरिएबल लिया हमने s, जिसको प्रारंभिक मान दिया 0, लूप प्रारंभ किया है 0 से 4 तक, और यहाँ हमने प्रत्येक एरे तत्व को s नाम के तत्व में जुड़वाया है। इस प्रकार प्रत्येक एरे तत्व की या एरे के संपूर्ण मानों का योग हमने s नाम के चर में संग्रहित की, और इस प्रकार हमने यहाँ पर एरे के सभी मानों को जुड़वाने के लिए एरे के प्रत्येक तत्व पर क्रिया की है। तो इस प्रकार की कोई भी क्रिया जो एरे के प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक तत्व पर क्रिया करे, ट्रैवर्सिंग कहलाती है। अगली क्रिया इंसर्शन, एरे में नया तत्व जोड़ना या शामिल करना इंसर्शन कहलाता है। इंसर्शन की क्रिया एरे में नया तत्व जुड़वाती है, अतः यह जरूरी है कि हम एरे में इनपुट लेते समय उसके आकार से एक कम इनपुट लें, अर्थात उसकी अंतिम इंडेक्स सदैव खाली रखें। अगर नया स्थान या खाली स्थान नहीं होगा तो एरे नए तत्व जुड़वाएगा कैसे? और अगर हमने नए तत्व को जोड़ा भी तो एरे के पुराने मानों में से एक मान हम लॉस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, खो देंगे। अतः इंसर्शन क्रिया के लिए एरे में सदैव अंतिम इंडेक्स को आप रिक्त रखें या एक कम इनपुट लें। अब एरे में इनपुट की क्रिया हम निम्न 2 प्रकार से देख सकते हैं। एरे के अंत में नया मान जुड़वाना या एरे के यूबी पर नया मान जुड़वाना। बहुत आसान है, अगर हमें एरे का आकार मालूम है तो यूबी सदैव उसके आकार से एक कम होगी, ये हमें मालूम है। तो यहाँ हम एरे की यूबी इंडेक्स पर नया तत्व असाइनमेंट चिन्ह के द्वारा जोड़ेंगे या सम्मिलित करवाएंगे।
यदि हमारे एरे का आकार 5 है तो x सेट 4 इक्वल ई वो तत्व है जिसे हम एरे में जुड़वाना चाहते हैं, एरे में सम्मिलित करवाना चाहते हैं, और अंतिम इंडेक्स यूबी पर हम असाइनमेंट चिन्ह के द्वारा ई तत्व को जुड़वाकर एरे में इंसर्शन क्रिया संपादित कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यूज़र हमेशा एरे के अंतिम मान में तत्व को, अंतिम इंडेक्स में मान को जुड़वाए या तत्व को जुड़वाए। यूज़र कई बार अपने चाहे गए इंडेक्स पर, अपने चाही गई पोजीशन पर भी तत्व जुड़वा सकता है। तो उसके लिए हम ये प्रक्रिया देखेंगे। एरे में यूज़र द्वारा बताए गए इंडेक्स पर तत्व जोड़ना या एरे में किसी बीच स्थान पर अंतिम इंडेक्स यानी यूबी पर नहीं बल्कि प्रयोगकर्ता बताए गए इंडेक्स पर नए तत्व को जोड़। अब क्योंकि एरे के किसी बीच के स्थान पर तत्व जोड़ा जाएगा तो उसके लिए स्थान बनाने के लिए हम एरे में बैकवर्ड शिफ्टिंग करेंगे। तो पहले हम बैकवर्ड शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में तत्व को इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम इस कोडिंग का ड्राई रन करेंगे और ये हमारी कोडिंग है। अब यहाँ हम मान रहे हैं प्रयोगकर्ता द्वारा दिया गया इंडेक्स p है, x हमारा एरे है। तो जब हमें यूज़र द्वारा दी गई इंडेक्स पर इंसर्शन करना हो तो हम लूप बनाएंगे i बराबर यूबी, i लेस देन p पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन जो यूज़र ने दी है इंसर्शन के लिए, और i माइनस माइनस। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया, इंसर्शन के लिए हम एक इंडेक्स खाली रखेंगे। हमने इस एरे में जो कि 5 के आकार का है, इसमें 4 तत्वों का इनपुट लिया और एक इंडेक्स हमारी खाली है। यहाँ हम देखते हैं i बराबर 4, क्योंकि हमारा एरे 5 का है तो u भी हुआ 4। हमने माना है कि इंडेक्स पोजीशन 2 पर यूज़र ने हमसे नया मान जुड़वाने के लिए कहा है। यहाँ ये लूप का हिस्सा है, ये लूप के बाहर का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यदि लूप में एक से अधिक कथन दिया जाए तो कर्ली ब्रेस लगाना ज़रूरी है, अन्यथा एक कथन ही इसकी बॉडी पार्ट मानी जाएगी। i बराबर 4, तो i है 4 पर। i लेस देन 2, क्या i का मान, इंडेक्स 4 का मान 2 से कम है? हाँ, यह कथन निष्पादित होगा। x एट i बराबर i माइनस 1, x एट i 4, i माइनस 1 3, अर्थात i पर i माइनस 1 का मान कॉपी कर दें। ये मान यहाँ कॉपी हुआ और ये बाकी का एरे इसी प्रकार से रह गया। ऊपर गया, i हुआ माइनस माइनस, यानी i 4 से हटके 3 पे पहुँचा। क्या अभी भी i 2 से यानी p से कम है? हाँ, 3 इज़ लेसर देन 2, 3 अभी भी 2 से कम है। x एट i, इस बार x एट i यानी ये पोजीशन, यहाँ कर दीजिए i माइनस 1 का मान। यह मान यहाँ कॉपी किया गया, शेष एरे इसी प्रकार से रह गया। i हुआ माइनस माइनस, i माइनस माइनस अर्थात i पहुँचा इंडेक्स मान 2 पर। क्या 2 इज़ लेसर देन 2, क्या 2 इंडेक्स 2 से कम है? नहीं, कम नहीं है। यह हमारा लूप हुआ ख़त्म। बाहर आए x एट p जो कि ऑलरेडी 2 था, तो x एट p पर नया मान, अर्थात इस स्थान पर नया मान e हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ये यूज़र द्वारा दिया गया कोई भी मान हो सकता है। तो ये मान यहाँ इंसर्ट हो गया और इस प्रकार ये पुराना एरे रह गया। अर्थात जब एरे हमने इंसर्शन से पहले देखा था तो ये था, और अब हमारा नया एरे 5 तत्वों के साथ ये है। यहाँ ई एक वेरिएबल है जिसका मान प्रयोगकर्ता द्वारा दी गई कोई भी संख्या 5, 7, 9, 15, 45 कुछ भी हो सकता है। और इस प्रकार हमने देखा यूज़र द्वारा दिए गए इंडेक्स पोजीशन पर बैकवर्ड शिफ्टिंग करते हुए यूज़र द्वारा दिए गए मान ई तत्व को इंसर्ट करना या नया तत्व जोड़ना। एरे पर अगली क्रिया सर्चिंग।
एरे में किसी तत्व की उपस्थिति की जांच करना सर्चिंग कहलाता है। अर्थात प्रयोगकर्ता द्वारा चाहा गया तत्व एरे में है अथवा नहीं, यह देखने के लिए हम सर्चिंग क्रिया करते हैं। सर्चिंग क्रिया के दो परिणाम होते हैं, या तो तत्व एरे में उपस्थित होगा या एरे में अनुपस्थित होगा। यदि तत्व एरे में उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हम उसकी इंडेक्स पोजीशन दिखाते हुए एक मैसेज देते हैं, अथवा मात्र एक संदेश दे दें कि हाँ तत्व एरे में उपस्थित है। और यदि तत्व एरे में अनुपस्थित है तो एरे की अनुपस्थिति का संदेश दे दें। और इस कार्य के लिए हम सर्चिंग की क्रिया के साथ हमेशा एक फ्लैग तत्व का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि तत्व एरे में उपस्थित है या नहीं। हम सर्चिंग के दो प्रकार पढ़ते हैं यहाँ, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च यह इम्प्लीमेंट में बहुत साधारण है, एकदम सरल, लेकिन इसकी एक कमी है कि इसकी समय जटिलता उच्च है, यानी यह काफ़ी अधिक समय लेता है। यह अनसॉर्टेड एरे पर यानी अव्यवस्थित एरे पर क्रिया करता है। अव्यवस्थित एरे ऐसा एरे जिसमें तत्व किसी ऑर्डर में अरेंज ना हो, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, अवरोही या आरोही क्रम में उपस्थित नहीं होंगे, वो किसी भी प्रकार उपस्थित हो सकते हैं। लीनियर सर्च ऑलमोस्ट ट्रावर्सिंग क्रिया को प्रयोग में लिखता है, अर्थात ये एरे के प्रारंभ से अंत तक क्रिया करता है जब तक कि तत्व मिल ना जाए या एरे समाप्त ना हो जाए। देखिए, तीन चरों की आवश्यकता है। एक एरे तत्व जिसका आकार हमने 5 रखा है, एक ई तत्व, वह तत्व जिसे एरे में खोजा जा रहा है, और एफ एज ए फ्लैग वेरिएबल जिसका मान हमने 0 सेट किया। एरे में इनपुट ले लिया, ई तत्व में इनपुट ले लिया। इसके बाद लीनियर सर्च का मुख्य भाग, यहाँ मैं एरे में ई में इनपुट लेने या कंस्ट्रक्टर द्वारा एफ के मान सेट करवाने की कोडिंग यहाँ नहीं लिख रही हूँ, वो जनरल कोडिंग है। हम अभी यहाँ सिर्फ लीनियर सर्च की कोडिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लूप हमने स्थापित किया LB 0 से UB 4 तक। ये यहाँ से यहाँ तक लूप का हिस्सा है। ये लूप की बॉडी और ये आउट ऑफ लूप प्रोग्राम को भी। यदि i का मान 0 है तो आप अंदर आते ही जांच कीजिए। इफ़ जांच कथन है, जांच करेगा क्या एक्सेट i का मान e के बराबर है। ये दो इक्वल के चिन्ह इज इक्वल ऑपरेटर जो जांच करते हैं क्या ये मान इसके बराबर है। यदि दोनों मान समान होते हैं तो यह ऑपरेटर ट्रू अर्थात 1 देगा, और यदि दोनों मान समान नहीं है, इज इक्वल नहीं है, तो यह 0 अर्थात फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यह कार्य तब तक होता रहेगा जब तक कि एरे में तत्व मिल ना जाए या एरे समाप्त ना हो जाए। जिस भी इंडेक्स स्थान पर ये दोनों यानी खोजा जाने वाला तत्व और एरे का मान समान हुआ, यह 3 कार्य करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक इफ़ का ट्रू पार्ट हमने मात्र साधारण इफ़ का प्रयोग किया है जो मात्र ट्रू रहने पर, कंडीशन के सत्य रहने पर काम करेगा। तो ये 3 काम करेगा। फ्लैग मान में परिवर्तन, हमने एफ का मान 0 दिया था। यदि एरे में तत्व मिलता है तो यह फ्लैग के मान में परिवर्तन कर देगा। हमारे फ्लैग का प्रारंभिक मान 0 था जो अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के द्वारा हो गया 1। दूसरी बात हमने ऊपर देखा था कि यदि हमें एरे में तत्व मिलता है तो हम उसके मिलने का सक्सेसफुल मैसेज देंगे कि एलिमेंट मिल गया है या एलिमेंट इस इंडेक्स पोजीशन पर मिला है। तो हम यहाँ मात्र ये संदेश दे रहे हैं कि एलिमेंट मिल गया है या सर्च सक्सेसफुल हुई है। आप यहाँ चाहे तो इंडेक्स पोजीशन भी दर्शा सकते हैं कि एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पोजीशन पर मिला है, लेकिन हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं सर्च सक्सेसफुल, सर्च सफल हुई। और ब्रेक,
अब क्योंकि हमें तत्व मिल गया है तो हमें पूरे एरे पे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और चलते हुए लूप को अधूरा छोड़ के सीधा बाहर निकलने के लिए, लूप बॉडी से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक कथन का प्रयोग करेंगे। और जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये इफ के सत्य भाग को निष्पादित नहीं करेगा, ना ब्रेक लगेगा और ना ही लूप का निष्पादन बीच में रुकेगा। ये लूप यहाँ से पुनः जांच और जांच के बाद निष्पादन पर चलता रहेगा, लूप अपना कार्य करता रहेगा। और जो ही तत्व मिला उसने इस मैसेज दिया, फ्लैग को चेंज किया और ब्रेक ले लिया। जब इसने फ्लैग के मान को चेंज किया, ब्रेक लगा के बाहर आया, तो आते ही इसे इफ़ मिला। इफ़ ने पूछा कि क्या एफ का मान अभी भी 0 के बराबर है, क्योंकि हमने शुरुआत में 0 सेट किया था। यदि 0 के बराबर है, पर है ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ फ्लैग वैल्यूज चेंज कर दी थी, तो क्योंकि यहाँ एफ का मान 0 के बराबर नहीं है तो इस इफ़ का ट्रू पार्ट ये निष्पादित नहीं होगा। लेकिन सपोज करते हैं कि हमें पूरे एरे में ई एलिमेंट या जो तत्व हम खोज रहे हैं वो मिला ही नहीं। जब तत्व मिला नहीं, तत्व एरे में समान नहीं हुआ, तो यह भाग निष्पादित नहीं है। जब ये भाग निष्पादित नहीं होगा तो फ्लैग के मान में भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई संदेश भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसे में भी अब लूप यहाँ से बाहर पूरा समाप्त होने के बाद आएगा। पूरा समाप्त होने के बाद, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप जब बाहर आएगा तब भी इसको इफ़ मिलेगा। अब इफ़ ने पूछा कि क्या एफ़ का मान 0 है, तो हाँ, क्योंकि एफ़ के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एफ़ का प्रारंभिक मान 0 है, तो एफ़ का मान 0 है। ऐसे में हम यूज़र को मैसेज देंगे सर्च फिर, यानी हमें तत्व एरे में नहीं मिला। यह है आपकी लीनियर सर्च जो LB से UB तक पूरा चलती है, जांच करती है क्या तत्व एरे में है। यदि तत्व एरे में है तो फ्लैग मान में परिवर्तन, संदेश बताना और ब्रेक करके लूप से बाहर आना। यदि यह कंडीशन सत्य नहीं है तो ये तीनों कार्य, यानी फ्लैग मान में परिवर्तन नहीं होगा, संदेश प्रिंट नहीं होगा और ब्रेक के द्वारा लूप अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में लूप अपना पूरा निष्पादन करने के बाद बाहर आएगा और यहाँ f की जांच होने पर अभी भी f का मान उसे 0 ही मिलेगा, क्योंकि f के मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। और क्योंकि f का मान 0 है तो यह सत्य भाग निष्पादित करेगा और हमें बताएगा कि सर्च अनसक्सेसफुल हुई, सर्च फेल हुई, तत्व हमें एरे में नहीं मिला। अब हम देखेंगे सर्च का दूसरा प्रकार, बाइनरी सर्च। बाइनरी से तात्पर्य यहाँ लैटिन शब्द बाइन से है, जिसका तात्पर्य होता है टू, दो। क्योंकि यह सर्च विधि एरे को हर बार लूप के हर चक्र पर, हर निष्पादन पर, आइटरेशन पर 2 भागों में बांटकर कार्य करती है, तो हम इसे कहते हैं बाइनरी सर्च। इसकी समय जटिलता बहुत कम है। कैसे? सपोज 1 लाख का एरे है, पहली बार में एरे के 2 टुकड़े कर दिए और पहली बार के बाद में हमारे पास अब 1 लाख के बजाय सीधे 50,000 तत्व रह गए जांच करवाने के लिए। जैसा हमने यहाँ कहा कि एरे को 2 भागों में बांट कर ये जांच करती है और एक भाग को हर बार ये छोड़ती जाती है। पहली बार में सीधे 50,000 टूटे, उसके बाद 50,000 के आधे टुकड़े हुए 25,000। तो इस प्रकार ये एरे को 2-2 टुकड़ों में बांटते हुए बहुत कम मानों पर क्रिया करते हुए काम करती है। तो इसकी समय जटिलता बहुत कम है, यह समय जटिलता बहुत अच्छी है। लेकिन यह मात्र सॉर्टेड एरे पर, व्यवस्थित एरे पर ही क्रिया करता है। अनसॉर्टेड एरे पर, अव्यवस्थित एरे पर यह क्रिया नहीं करती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि या तो हम इनपुट के रूप में सॉर्टेड व्यवस्थित तत्व ही इनपुट के रूप में ले, या इसे निष्पादित करने से पहले सॉर्टिंग तकनीक के द्वारा एरे के मानों को हम व्यवस्थित करें या सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करें। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च की क्रिया। इसके अंदर x 5 के आकार का हमने चर लिया है, एरे चर, एरे वेरिएबल। e वो तत्व जिसे हम एरे में खोजेंगे। f फ्लैग वैल्यू जिसको हमने 0 निर्धारित करा है। इसके अतिरिक्त 3 और वेरिएबल l, h, m। l
LB को यानी प्रारंभिक इंडेक्स को शो करेगा जो हर आइटरेशन के साथ में बदल सकती है। इसी प्रकार H UB अपर बाउंडेशन को शो करेगा और ये भी हर आइटरेशन के साथ बदल सकती है। M मिडिल इंडेक्स, एरे को दो भागों में बांटने के लिए एरे का मध्य भाग ज्ञात किया जाएगा, ये हम M के रूप में देखेंगे। यहाँ भी हमने एरे में इनपुट लेने, ई तत्व लेने या कंस्ट्रक्टर के द्वारा FLH का मान पूर्व निर्धारित करने का कार्य नहीं किया। ये कार्य हम साधारण प्रोग्रामिंग के द्वारा पहले ही कर लेंगे। यहाँ मात्र हम बाइनरी सॉर्टिंग से संबंधित मुख्य भाग को समझेंगे। यहाँ हमने लूप स्थापित किया वाइल लूप हमारा यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक है। इसके अंदर हमने इफ एल्स यानी इफ लैडर कथन का प्रयोग लिया है और फ्लैग वेरिएबल के साथ में हमने एक साधारण इफ तत्व का प्रयोग या इफ स्ट्रक्चर का प्रयोग वाइल लूप से बाहर किया है, लीनियर सर्च की भांति। अब देखिए सर्चिंग किस प्रकार काम करेगी। तब तक काम करना है जब तक कि L लोअर बाउंड छोटी या कम रहे H अपर बाउंड से। ठीक है। लूप में प्रवेश करते ही एरे को दो भागों में बांटने के लिए L प्लस H लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स की टोटल को 2 से डिवाइड करके मिडिल इंडेक्स हमें पता करना। उदाहरण x हमने लिया 5 का, ऐसे में हमारी LB होगी 0, UB होगी 4। तो L हुआ 0, UB हुआ H हुआ 4। तो हमारा M होगा L प्लस H डिवाइडेड बाई 2। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमारा 4 हो, ऑड नंबर 9 भी हो सकता है अगर हम एरे का मान 10 लें। तो ऐसे में 0 प्लस 9 का टोटल होगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 का परिणाम आएगा 4.5 आता है। लेकिन क्योंकि हम वेरिएबल इंटीजर प्रकार के लेंगे तो वो मात्र पूर्णांकों पर काम करेगा, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देगा। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल इवन नंबर्स में आए चाहे ओड में आए, 2 से डिवाइड करने पर होल नंबर ही रिजल्ट के रूप में मिलेगा और इस प्रकार हमें मिलेगा मिड इंडेक्स। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ m का मान हुआ 2 इंडेक्स पर ये एरे को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, अर्थात 0 और 1 इंडेक्स एक भाग में है और 3 और 4 इंडेक्स एक भाग में है। अब कार्य किस प्रकार से होगा, जांचा गया इफ क्या e इज लेसर देन x एट m है हमारा 2 इंडेक्स, क्या e तत्व इस तत्व से 2 नहीं 2 पर संग्रहित तत्व से छोटा है। अगर e तत्व m तत्व पर संग्रहित मान से छोटा हुआ तो सीधी सी बात है कि हमारा तत्व m से पहले मिलेगा। तो ऐसे में हम संपूर्ण एरे L से H तक ना रख के L से M से 1 पहले तक निर्धारित करेंगे। यहाँ हम H को यहाँ के बजाय यहाँ सेट करेंगे और इस प्रकार पहले ही चक्र में आधा एरे जांच से बाहर हो गया, यानी अब इस लूप को आधा ही एफर्ट करना होगा, आधा ही टाइम लगाना होगा तत्व को खोजने में। यदि तत्व ई से मध्यमान छोटा नहीं है तो ये इस भाग को निष्पादित नहीं करेगा, अगली जांच पर जाएगा। क्या ई तत्व x एट m से मध्यमान से बड़ा है तो सिंपल सी चीज़ है, वो पीछे के एरे में होगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉर्टेड एरे में और सॉर्टेड एरे असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो छोटे से बड़े की ओर
अरेंज होगा। तो क्योंकि तत्व यहाँ होगा तो आगे के भाग में खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसे में हम L को यहाँ से हटाकर M से एक आगे स्थापित करेंगे, और अब हमारा एरे यहाँ से यहाँ अर्थात पीछे के आधे एरे में ही खोज करेगा। लेकिन यदि तत्व M से बड़ा भी नहीं है, M मान पर संग्रहित मान से बड़ा नहीं है, तो अब देखिए ना तो वो छोटा है ना वो बड़ा है, अर्थात वो तत्व के बराबर है। और ऐसे में हम फ्लैग मान चेंज करेंगे, सर्च सक्सेसफुल का मैसेज देंगे, ब्रेक लगाएंगे और लूप से सीधा बाहर आ जाएंगे। और यहाँ आके फिर वही फ्लैग मान की जांच होगी, क्या फ्लैग मान अब भी शून्य है? यदि शून्य है तो सर्च फेल का मैसेज देगा, अन्यथा ये सर्च फेल का मैसेज नहीं देगा, ऊपर सर्च सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका होगा। आज जो हमने एरे पर आधारभूत क्रियाएं पढ़ी, उनके रिवीजन के लिए आप इंसर्शन, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को अपने अनुसार कोई भी उदाहरण लीजिए, यानी एरे में कोई भी तत्व लीजिए और उन्हें ड्राई रन के द्वारा समझिए। इंसर्शन को समझते समय आप एक मान इनपुट कम लीजिएगा। लीनियर सर्च में आप किसी भी प्रकार का एरे, यानी कुछ भी, जैसा ये हमें दिख रहा है 4 पहले है, 2 बाद में है, 4 बाद में है, 3, यानी अनसॉर्टेड एरे ले सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए आप सॉर्टेड और एरे लेंगे, अर्थात यदि आप इसी उदाहरण को प्रयोग में लेते हैं तो आपके तत्व 4, 2, 3, 4 के रूप में संग्रहित नहीं होंगे, बल्कि एक्सेट 0 पर 2, 3, 4, 4। तो इस प्रकार सॉर्टेड एरे लेकर आप बाइनरी सर्च को हल कीजिएगा। दूसरा काम, एरे में सबसे छोटा तत्व यानी मिनिमम एलिमेंट को खोजिए। ये मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, ट्रावर्सिंग का उदाहरण होगा। तो ट्रावर्सिंग के लिए हमने इनपुट, आउटपुट, एरे के सभी तत्वों का योग, इसकी कोडिंग मैंने आपको लेसन में समझाई है। आप अब स्वयं छोटे तत्वों को खोजने के लिए कोडिंग लिखिएगा। थैंक यू।